एक बार पुनः आप सब लोग हाथ उठाकर हमारे साथ भगवान परशुराम का जयकारा लगाइएगा। बोले भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। हमारी दो मांगे हैं। दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए। देश के दुश्मन कान लगाए, सुनो जो पंडित पुत्र सुनाए। जियो तिवारी, गले उठाई आदरणीय तिवारी जी। सबसे पहले आप सब लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके भगवान परशुराम का जयकारा लगाएंगे और जयकारा ऐसा लगाएंगे जिसमें संसद का सदन चल रही है, उस सदन तक आपकी आवाज आनी चाहिए। बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज हम जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर एक दिवसीय धरना का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे मेरे अगल और बगल दोनों तरफ पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा मुझे किसी और के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम जो चाहेंगे, ब्राह्मण समाज जो चाहेगा वो लेकर रहेगा। मैं इस ब्राह्मण एकता जंतर मंतर के इस धरना स्थल से परम पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य कृष्णाचार्य जी महाराज को मैं पूज्य चरण स्पर्श करके वंदन करता हूँ। जिनको वृंदावन जाना था वहाँ कैंसिल करके वो हमारे बीच में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मधु जी महाराज का भी वंदन करता हूँ। उन्होंने पूरा समय इस दास को दिया है। पूज्य आचार्य जी ने अपना समय दिया है और भी जो लोग संत आए हैं, मैं आप सबका चरण छूकर वंदन करता हूँ। और इस मंच पे जो भी ब्राह्मण संगठन आए हैं, हमसे जो बड़े हैं, मैं उनका भी चरण वंदन करता हूँ और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए। साथियों, अभी एक स्टेटमेंट आया था कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हर घर से संतोष वर्मा निकले, हर घर से चंद्रशेखर रावण निकले, लेकिन जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो हजारों अंग्रेजों के बीच में अकेले मंगल पांडे निकला था और आजादी की बिगुल बजाई थी और देश की आजादी की नींव रखी थी। ब्राह्मण वो है जो अकेले सक्षम होता है। एक ब्राह्मण अकेले लाखों पे भारी होता है। रानी लक्ष्मीबाई की संतान है हम चंद्रशेखर आजाद के संतान हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारी बहन बेटियों की इज्जत, हमारे समाज की इज्जत, हमारे सनातन धर्म की इज्जत अगर गांव पे लगेगी तो हम बीच चौराहों में खुद को भी गोली मार सकते हैं और दूसरे को भी गोली मार सकते हैं। इतनी ताकत हमें रखते हैं। क्योंकि देखिए, आज समय इस देश को जो कुछ दिया है वो ब्राह्मणों ने दिया है। ये देश 800 साल गुलाम रहा, 600 साल मुगलों ने इस देश को गुलाम रखा, 200 साल अंग्रेजों ने गुलाम रखा इस देश को। और उसके बाद भी इस देश के अंदर अगर सनातन सभ्यता जिंदा है, अगर हमारे धर्म जिंदा है, तो अकेले ब्राह्मणों का योगदान है। उन्होंने अपने आप से समझौता नहीं किया, वो अपने जमीर से समझौता नहीं किए, अपने धर्म से समझौता नहीं किया। ब्राह्मण वो है। हमारी जो ये मांग है जंतर मंतर से, दो प्रमुख मांगे हैं। ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, बीपा। आप सब लोग हाथ उठा करके समर्थन करिए। इस आंदोलन की शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसके बाद हम रामलीला मैदान घेरेंगे, हर प्रदेश के जो मुख्यालय होंगे उसके मैदान पे घेरेंगे, लेकिन हम बीपा लेके रहेंगे कि नहीं? दूसरी हमारी प्रमुख मांग है, सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जब अनुसूचित जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो हमारे समाज का आयोग अब तक क्यों नहीं बना? हमें अभी तक धोखा क्यों नहीं रखा गया? हमें सवर्ण आयोग चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो 10% का आरक्षण, आप लोगों को मैं बता दूं, इसी धरती पे, इसी जगह पे 2 दिसंबर 2018 को विमल तिवारी ने ईडब्ल्यूएस के 15% के आरक्षण की धरना दिया था और ठीक 1 महीने के बाद 8 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण मिला था आप लोग को। आपको हमें ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% से बढ़ा करके 15% चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? और सबसे बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत बड़ा छलवा हो रहा है। आरक्षण की कैटेगरी जब समान है, SC ST OBC का आदमी, उसका बच्चा
बच्चा जब 12 रुपए का फॉर्म 100 रुपए में भरता है तो EWS कैटेगरी का जो बच्चा है उसका भी फॉर्म 1200 से लेकर के 100 रुपए के बीच होना चाहिए। वो जो आरक्षण की समानताएं हैं वो सबको समान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये हमारे जो मूल बिंदु है। आपने कहा कि परशुराम जयंती का राष्ट्रीय अवकाश, ये हमारी जो आज ज्ञापन जो प्रधानमंत्री को जा रहा है उस ज्ञापन में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा के लिए भी उसमें मांग है हमारी, बकायदा हमने उसकी मांग रखी हुई है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक नई परंपरा चली है ब्राह्मणों को गाली देने की, ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा कहने की। मैं आज जंतर मंतर से एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो भी धुरंधर ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, एक नाम ब्राह्मण का बता दे कि जिसने किसी भी जात की बहनी बेटियों पर सवाल उठाया हो। ब्राह्मण सर्व बहुत सुखना की बात करता है, ब्राह्मण प्राणियों में सद्भावना की बात करता है, ब्राह्मण विश्व में कल्याण की बात करता है। लेकिन आज हम सबको ब्राह्मण की बहन बेटियां चाहिए। मेरे साथियों, आप सबको बता दूं, हम सबको सजग रहने की जरूरत है। जितने हमारे सवर्ण आर्मी के भी लोग यहाँ बैठे, सवर्ण महासभा के भी लोग बैठे हुए हैं। आज लोग कहते हैं भैया ब्राह्मण की बेटी क्या दलित से शादी करेगी? इस जंतर मंतर के धरती से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यादव की लड़की दलित से शादी कर रही है? क्या पटेल की लड़की कुम्हार से शादी कर रही है? या जायसवाल की लड़की चमार से शादी कर रही है? कोई किसी में शादी नहीं कर रहा है, सब अपनी पारंपरिक शादियां कर रहे हैं। लेकिन सवाल किससे पूछ रहे हैं? ब्राह्मण से। तो आपको जागना पड़ेगा कि सोचिए, ये बनना ब्राह्मण चाहते हैं, बेटी ब्राह्मण का चाहते हैं, लेकिन गाली किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को दे रहे हैं। ये नहीं चलेगा। और इस देश की सदन आज चल रही है, मेरी आवाज सदन के इस जंतर मंतर के माध्यम से मैं सदन में बैठे उन नेताओं को, वो किसी भी समाज से आते हैं, ये मांग करता हूँ कि अगर आपने SC/ST एक्ट बनाया था, आपको लगता था कि दलितों के बारे में उल्टा सीधा लोग बोल रहे हैं, इसीलिए SC/ST एक्ट बनाया गया था ना। तो आज सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो आपको बीपा बनाने में दिक्कत क्यों आ रही है? ब्राह्मणों को सुरक्षा देने में दिक्कत क्यों आ रही है? जबकि इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर आप उनका अगर इतिहास उठा के देखेंगे, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर आप उसका इतिहास उठा के देखेंगे तो हर पार्टी में सबसे बड़ा योगदान ब्राह्मणों का रहा है। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों को छलने का काम किया है। ब्राह्मण आज 3 रुपए के यूज एंड थ्रो की कलम हो गया है। सारे राजनीतिक पार्टी अपने प्रवक्ता ब्राह्मण बना रहे हैं। अपनी राजनीतिक पार्टियों की जो कानून है, जो संविधान है, वो ब्राह्मण से बनवाते हैं और ब्राह्मण के खिलाफ बनवाते हैं। यह नहीं चलेगा। ब्राह्मण समाज जागा है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण समाज को जागा है, पूज्य संतों का आशीर्वाद है ब्राह्मणों के ऊपर, उनका स्नेह है। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज का माघ मेला चल रहा था, उसी समय एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर टिप्पणी करी थी। उसी समय हमने एक प्रेस वार्ता प्रयागराज की धरती पर किया था और पूज्य जगत गुरु जी महाराज बैठे हुए थे। उन्होंने उस मन से लताड़ने का काम किया था। हमने प्रयागराज में उस दुष्ट के खिलाफ FIR कराने का काम किया था। तो हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। ये जंतर मंतर में जो लोग आए हैं बधाई के पात्र हैं। हमसे बुला करके यहाँ पे प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि आप 150 की संख्या से ज्यादा नहीं आएंगे। हमारे जो संयोजक इस कार्यक्रम के सूत्रधार हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जमशेद शर्मा जी हैं, बकायदा उनके सोशल मीडिया से ये डलवाया गया था कि आप लिखो कि आप सीमित की संख्या में यहाँ पे आएंगे, इसलिए हम सीमित की संख्या पे यहाँ उपस्थित हैं। आगे हमारी तैयारी रामलीला मैदान की होगी और आप सबका साथ चाहिए। विमल तिवारी के बारे में मैं आपको बता दूं, मुझे मंत्री, मिनिस्टर, विधायक, सांसद बनने का लालच नहीं है। इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती कि आप जिस जगह पे जाओ वहाँ आपको प्यार, भाई जैसा, बेटे जैसा प्यार देने वाले लोग हो। या किसी सांसद विधायक को नहीं मिलता है जो हम सबको मिल रहा है। तो हमको यही रहना है और आप सबके बीच रह करके ब्राह्मण समाज की लड़ाई, ब्राह्मण समाज के लिए जो हो सकेगा उसको करना है। और इस समाज की इज्जत, हमारी बहन बेटी को इज्जत से कोई समझौता नहीं करना है। और आप सबको भी आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि 24 घंटे कहीं भी जरूरत पड़ेगी,
विमल तिवारी और उसकी परशुराम सेना आपके लिए तन मन धन से समर्पित है। एक विकास दृष्टि के बारे में आप लोग जानते होंगे, दृष्टि आयोग चलाता है, उसने ब्राह्मणों के बारे में उल्टा सीधा बोला था कि अगर धर्म और भगवान और भक्त के बीच में एजेंट का क्या काम है। हमारे संतों को, हमारे पूज्य पंडितों को, हमारे पुरोहितों को एजेंट बताने का काम किया था। हमारे ही राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ने 3 दिन तक उसकी कोचिंग बंद करा करके उससे माफी मंगवाने का कार्य किया था। जब तक उसने माफी नहीं मांगा था उसकी कोचिंग से हमने हटे थे। माफी मांगने के बाद ही उसकी कोचिंग से हटे थे और यूट्यूब से सारे वीडियो डिलीट कराए गए थे उससे। राष्ट्रीय परशुराम सेना संघर्ष के लिए जानी जाती है और संघर्ष करेगी, अंतिम दम तक करेगी। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिरों में बैठे पुजारियों को उनको 1000-2000 रुपया देकर सुबह शाम बुलाकर आरती करवा दी जाती है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो मंदिरों में पुजारी हैं उनका भी वेतन सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ हम कहेंगे कि सरकार और जो सभाएं हैं कुछ उनसे उनको सहयोग किया जाए, क्योंकि देखिए उन्होंने भी पेट भरना है, उन्होंने भी अपने बच्चे पालने हैं। और जैसे औरों के लिए सुविधा दी गई है, औरों को पूरा आरक्षण का फायदा दिया गया है, हम ये नहीं कहते कि किसी का आरक्षण हटाया जाए या किसी की सुविधाएं समाप्त की जाएं। हम चाहते हैं कि हमें भी जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे हमें टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण बेटी के साथ मेरे लड़के की शादी कर दो, मैं क्या आगे गंदा शब्द क्या बोलूं, ऐसे शब्द जो हमारे को सुनने देखिए ब्राह्मणों ने आखिर किया क्या है? क्यों ब्राह्मणों पर ऐसे कटाक्ष किए जाते हैं? क्यों ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है? इसका अगर जवाब सरकार दे तो हमारा सौभाग्य होगा। अगर नहीं दे सकते तो फिर हमारा ये एक्ट जल्द से जल्द बनाया जाए और ये बहुत ही जरूरी है। और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अगर यह एक्ट बनाते हैं और स्वर्ण आयोग का गठन करते हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव की सरकारी अवकाश होना चाहिए, कर देते हैं, जैसे कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव का घोषणा कर दी। यह राष्ट्रीय स्तर पर अवकाश होना चाहिए। हमारी मांगे 10% आरक्षण दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10%। हम मांग करते हैं कि उसको बढ़ाकर 15% किया जाए। और ब्राह्मणों के लिए क्या सुनिश्चित करेगी सरकार? हमने मांगे रख रहे हैं, परंतु इसको अगर बढ़ाकर इसको कुछ भी इसको और अच्छी से अच्छी सुविधाएं देकर इसके अंदर बनाएं तो ये ब्राह्मण समाज का जो आशीर्वाद होता है ना, ये आशीर्वाद फलता है, फूलता है और पूरी उम्र उसको फल देता है। साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आज ब्राह्मण समाज के बारे में सुनने को मिलता है कि ब्राह्मण एक नहीं होते। तो एक नहीं होते हैं का कारण भी कई हैं जो हमारे को सुनने में प्रैक्टिकली मिलते हैं। तो मैं समाज से अनुरोध करता हूं कि जो कमियां होती हैं, जितनी भी कमियां होती हैं, वो जितने भी संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे संगठन और बनने चाहिए, जहां पर भी जितने भी संगठन सब आवाज़ उठाएं। और मैं उन ब्राह्मण समाज के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपने जिस भी संगठन में जुड़े हैं, आप उनको उनकी कमी जरूर बताइए। आप जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करना तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर हमें कोई कहता जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम सुनना चाहते हैं कि कमी कहाँ है। वो कमी हमें जरूर बताएं। हम उन कमियों को ध्यान में रखते हुए हम उनके ऊपर विचार करके
और समाज के हित में हम क्या कर सकते हैं वो हमें बताएं। हम अपनी तरफ से तो कर ही रहे हैं और हमें बताएं ताकि हम उसको निष्ठा भाव से जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं उसको और आगे बढ़कर करने में हमारा दिल करे, हमारा हौसला बढ़े, ताकि हमें लगता है कि यार हम कम कर रहे हैं, भाग काफ़ी कम कर रहे हैं, तो इसको और बढ़ाएं। और आज इस मंच से मैं अनुरोध करता हूं, देखिए ब्राह्मण समाज से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, हमारे पास बहुत फोन आए हैं जब से हमने इसकी घोषणा की है। साथियों, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी एक ऐसा मंच है, यहाँ पर शामिल होने के लिए कोई शर्तें नहीं हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं देना, आपने कुछ नहीं करना। ब्राह्मण संगठन यानी कि राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के साथ आप जुड़े, बस एक ही काम आपने करना है, केवल अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने स्टेट में, प्रदेश में, देश में जितना हो सके आप अधिक से अधिक ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ें, यानी कि राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के साथ शामिल करें। एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है, यह आपने बड़ी अच्छी तरह से सुना होगा। साथियों, जो हमारी नीतियां हैं, जो समाज के प्रति समर्पण है, जब हमारे साथ हमारे समाज के लोग जुड़ेंगे तो हमारी नीतियों से प्रेरित होकर मैं देख रहा हूं, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में विशेष रूप से देख रहा हूं कि जो हमारे साथ जुड़ गया, जो हमारे साथ शामिल हो गया, उसके अंदर हमारी भावनाएं आ गई, उसके अंदर हमारे विचार प्रकट हो गए, वो हमारी तरह ही चलने लगा। साथियों, मुझे ABC भी नहीं पता था, क्योंकि मैं किसी ब्राह्मण संगठन से जुड़ा हुआ ही नहीं था पहले। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी ने राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के साथ मुझे जिला अध्यक्ष की अंबाला से जिम्मेवारी दी थी, साथियों, वहां से हमने एक प्रयास किया था। पहले हम किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन हमने एक मन में ठान ली थी कि चलो हमें कुछ जिम्मेवारी मिली है और हमें नहीं पता, तो चला सके तो चला लेंगे, नहीं चला सके तो बैठ जाएंगे। बस यही हमारे दिमाग में आई थी कि चला सके तो चला लेंगे, नहीं तो अपने बैठ जाएंगे। लेकिन जब हमने वीडियो देखी, हमने फोटो में देखी, हमने प्रचार देखा अध्यक्ष जी का, जो इन्होंने ब्राह्मण और जो घटनाएं घटती थी, तो उनको देख के हमारे मन हमने शुरू में कुछ नहीं, मैंने अध्यक्ष जी से बताया था कि जी मैं जुड़ रहा हूं, लेकिन मेरे से कोई धरना प्रदर्शन ये वो नहीं होगा। तो हमने मेडिकल कैंप लगाने शुरू किए थे। कोई एक ब्राह्मण संगठन एक ऐसा होगा जिसने कोविड मतलब मार्च में हमने मुझे जिम्मेवारी मिली थी 19 में, और 19 के लास्ट में कोविड आ गया था। तो साथियों, कोविड जब आया उससे पहले हमने 1 साल में 9 मेडिकल कैंप लगा दिए थे, जो अपने आप में यानी कि 4 क्वालिफाइड डॉक्टरों के साथ बैठकर समाज हित में, देखिए वहां पर केवल ब्राह्मण नहीं जाते थे, सर्व समाज के लोग वहां पर अपना इलाज कराने आते थे। तो हमने वहां से शुरू की और अध्यक्ष जी ने हमारी हौसला अफजाई की, तो हमारे अंदर प्रेरणा आई कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। कोविड के टाइम में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, हमने जरूरतमंदों के घरों में जाकर उनको राशन पहुंचाया। हमारी टीम हमारे साथ रही, हमारे पदाधिकारी हमारे साथ रहे, और ये खर्च मैंने नहीं किया, अध्यक्ष जी ने नहीं किया, ये हमारे सारे पदाधिकारियों ने। अगर हमने 5 या 10 हज़ार का खाना बांटा है तो वो सब ने डिवाइड करके आपस में कंट्रीब्यूट करके बांटा है। कोई पर्चियां नहीं काटी गई, कोई पर्ची नहीं काटी। साथियों, अगर कहीं से फोन आ गया दूसरे शहर से, वहां पे हमने वहां के जिला अध्यक्ष को जिम्मेवारी दी
कि जाकर उसके घर में खाना पहुंचा के आओ। इस तरह से हमने कोरोना टाइम में ये सहयोग किए हैं। उसके बाद जो प्रवासी मजदूर जिनको नाम दिया गया था साथियों, वो जरूरतमंद भी थे और उनको या यूं कह लो कि पढ़े लिखे भी नहीं थे कुछ, और उनके पास कोई साधन भी नहीं था। साथियों जैसे ही वहां से गुजरे वो, और वो डर के, क्योंकि डर था कि रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते, तो खेतों में बैठे हुए जाकर वहाँ छोटे छोटे, मैं एक तो हमें एक ऐसी दर्दनाक दशा दिखी, एक महिला अपने 2 दिन के बच्चे को गोद में लिए हुए बैठी और खेत के अंदर रेलवे लाइन के पास छुप कर कि जी पुलिस वाले वहाँ मारते हैं। लेकिन पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें, क्योंकि उनको भी निर्देश थे कि कोई बाहर ना दिखे। तो हमने, मैं मेडिकल लाइन से था, अपना आई कार्ड वगैरह, अपना कोट वगैरह पहन के, तो हमें थोड़ी सी छूट थी, तो हमने जाकर यानी कि उनको, उन जरूरतमंदों को वहाँ जाकर खाना दिया है, क्योंकि जो सड़क पर मिला हुआ है लोगों को वो तो बांट रहे थे, लेकिन हम जीरो ग्राउंड पर जाकर जहाँ पर जरूरत थी वहाँ पर हमने जाकर खाना बांटा, राशन बांटा, जो भी सहयोग किया। इस तरह से हमने समय समय पर कार्य करते रहे। और साथियों अब मैं कोई भी